क्या हो अगर आप डॉक्टर के पास अपनी मेडिकल चेकअप के लिए जाएं और वो आपसे बोले आपकी रिपोर्ट देखने के बाद कि आपको सिगरेट पीनी कम कर देनी चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर से बोले कि सर मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। आप यही कहेंगे कि ये क्या भद्दा मजाक है। जी नहीं, ये देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई है। प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। दिल्ली की आज की हवा गंभीर श्रेणी से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज दिल्ली की जनता प्रदूषण के सामने बिल्कुल बेबस है। सरकारों के पास इसका कोई समाधान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AM स्पीक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के हालात के बारे में, दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में कि आखिर ये पोल्यूशन इतना बढ़ क्यों रहा है और क्या दिल्ली की सरकार या सेंट्रल की सरकार इस पे कुछ काम कर भी रही है या फिर सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए। देश आपके हवाले है। पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं, और अगर नहीं मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो ये जो पूरे चादर छाई हुई है उत्तर भारत में, इसका समाधान निकालें। मैं आपको क्या बताऊं, ये शहर ही ऐसा है तुम्हारा, यहाँ रहना भी इच्छा नहीं होती। दोस्तों, दिल्ली का हाल इस समय किसी गैस चैम्बर से कम नहीं है और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और इस जलन को मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ। दिल्ली में बाहर निकलना किसी जंग से कम नहीं है और ये एक ऐसी जंग है जिसमें आपकी हार है और इस हार के जिम्मेदार आप खुद हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, चाहे हम जितना भी ब्लेम गेम खेल लें, पर सच्चाई तो यही है कि इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप और हम ही हैं और सरकार की कुछ नीतियाँ जो उन्होंने बनाई हैं। कोई नहीं, हम इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, पर लेकिन अभी जानते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है कितना। In some parts of Delhi, the air quality readings have crossed 1700. AQI.in के हिसाब से 17 नवंबर 2024 को दिल्ली में सबसे खतरनाक पोल्यूशन था। ये खतरनाक पोल्यूशन इतना था कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से 1200 तक के बीच में पहुंच गया था। ये लेवल बहुत ज़्यादा था और ये नॉर्मल से बहुत ऊपर है। इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को इमरजेंसी एक्शंस लेने पड़े ताकि लोगों को हेल्थ को बचाया जा सके और पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। वैसे ये AQI होता क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI एक ऐसा स्केल है जो बताता है कि हमारे आसपास की हवा कितनी साफ और कितनी खतरनाक है। ये इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाया गया है और ये 8 डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं: PM10 बड़ी डस्ट पार्टिकल्स, PM 2.5 छोटी डस्ट पार्टिकल्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लीड। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो AQI कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डाटा को सिंपल नंबर के थ्रू समझाता है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर AQI बढ़ा हुआ है तो आसपास के इलाकों को पोल्यूशन नंबर थोड़ा बढ़ा हुआ है और अगर AQI का नंबर कम है तो मतलब आसपास के इलाके का पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम है। मेरे को कठिनाइयाँ रोडों पे चलते हैं, दुनिया भर की नाकों में धूल जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है शरीर के लिए। आजकल दिल्ली में AQI को लोग बहुत ही हलवे की तरह ले रहे हैं। अरे आज कितना AQI है? 300, ठीक है। अरे आज कितना AQI है? 400, अरे इतना ज़्यादा नहीं है। वी कांट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू। आजकल लोग इसको मीम और मजाक में उड़ा रहे हैं। दिल्ली में रहने को एक सिग्मा की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कोई एक नॉर्मल सी बात हो। इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जैसे कोई नज़ला बुखार हो। पर नज़ला बुखार भी अपने हायर फॉर्म में बहुत ही खतरनाक हो जाता है। होपफुली हम कोविड की सिचुएशन को अभी भूले ना हो। China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. पर हम क्यों वेट करते हैं कि जब तक सारी चीजें हमारे हाथ से छूट ना जाए, जब तक नेशनल सिक्योरिटी पे बात ना आ जाए, तब तक हम इस चीजों को कैजुअली क्यों लेते हैं?
वेदर इट इज गवर्नमेंट और वेदर इट इज पब्लिक, हम धुएं को लेकर सीरियस तभी होते हैं जब नवंबर और दिसंबर के महीनों में धुआं हमारी आंखों के सामने आ जाता है। पर हम पिछले 10 सालों से सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पर हमें क्या, हम तो सीरियस तभी होंगे जब हमारी सांसें रुक नहीं जाएंगी। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। दिल्ली की हवा इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यहाँ की सीएम आतिशी ने यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अथॉरिटीज ने स्कूल बंद कर दिए और लोगों से कहा गया कि वो अपने घर में रहें। बट डू यू रियली थिंक कि जिस शहर यानी दिल्ली में जहाँ पे लोग मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो घर में रहना अफोर्ड कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो दिल्ली की पॉल्यूशन की समस्या बढ़ाने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सरकार कहती है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलना इसका एक मेन रीज़न है, लेकिन ये एक अधूरा सच है। इसका मेन रीज़न कुछ और है। ये बात बिल्कुल सही है कि उन दिनों में इसका इफेक्ट यानी PM 2.5 का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 35% के बीच में होता है। मतलब पराली जलाना पॉल्यूशन का एक हिस्सा है, यही पूरी प्रॉब्लम नहीं है। इसको जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन आता कहाँ से है। दिल्ली का पॉल्यूशन वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे व्हीकल इमिशंस हो गया, कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन हो गया, एक्सेट्रा। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल में एक चार्ट सामने निकल के आया है जिसमें और भी कारण दिखाया गया है दिल्ली के पॉल्यूशन के पीछे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पॉल्यूशन के पीछे दिल्ली सरकार की कोई निग्लिजेंस नहीं है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के हिसाब से इस साल दिल्ली में आग लगाना और कूड़ा जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है उनमें। अक्टूबर और नवंबर के महीने में पिछले साल के मुकाबले 38% ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली फायर सर्विस यानी DFS के डेटा के अकॉर्डिंग कूड़ा और कचरा जलाने से रिलेटेड कॉल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को दिल्ली पुलिस और आप गवर्नमेंट को लताड़ लगाई और उनको इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने ग्रैप 4 को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को कहा कि वो उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन ले जो इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ पुलिस टीम्स को एंट्री पॉइंट पर भेजा गया था लेकिन उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे। इसलिए कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को तुरंत एक्शन लेने को कहा और CAQM एक्ट 2021 के सेक्शन 14 के तहत कार्रवाई करने को बोला। वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसे इम्प्लीमेंट करने में देरी की, चलो ये बात तो है ही, पर सवाल ये है क्या उन्होंने इसे ढंग से इम्प्लीमेंट किया? क्या ग्रैप 4 को गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स ने ढंग से उतनी सीरियसनेस के साथ उसे इम्प्लीमेंट किया? हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट और सिटी पुलिस ने ग्रैप स्टेज 4 के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया, जो कि हैवी व्हीकल्स के दिल्ली एंटर करने से रिलेटेड थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें सभी 13 मेजर एंट्री पॉइंट से CCTV कैमरा फुटेज चाहिए ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि क्या सच में हैवी व्हीकल्स को एंटर करने दिया गया था या नहीं। तो पुलिस वालों ने जाने दिया? हाँ सर, पीछे गाड़ी आ रही है सारी। और पैसे वैसे तो सर लेते ही हो, खर्चा पानी का। कितना दिया? 200 रुपये। पर क्या सारी गलतियां सिर्फ गवर्नमेंट की है? आई गेस नहीं, पब्लिक भी उतनी ही जिम्मेदार है और हो सकता है ज्यादा, क्योंकि हम उनकी गलतियों पे आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। आपको पता है यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में एयर पॉल्यूशन की वजह से दुनिया भर में 8.1 मिलियन डेथ्स हुई हैं और ये डेथ का सेकंड बिगेस्ट रीजन बन गया है। एक नए रिपोर्ट में एयर पॉल्यूशन के हेल्थ इंपैक्ट के बारे में डिटेल्स दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब एयर पॉल्यूशन टबैको, स्मोकिंग और पुअर डाइट से भी ज़्यादा डेंजरस हो गया है और डेथ का रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ गया है। It results in lung disease, it results in cancers, it results in a host of ailments, right? And it's something that impacts millions of people in our country. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में आया है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा डेथ्स उन बच्चों की हुई है जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। और अगर इन सब प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद भी हम इस पॉल्यूशन की सीरियसनेस को नहीं समझ सकते हैं, तो शायद हम इस पॉल्यूशन की सीरियसनेस को अभी भी काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है
कि आने वाले समय में पॉल्यूशन और बड़ी बीमारी बन जाएगी और उस वक्त इससे लड़ पाना शायद मुश्किल हो। और अब बात करते हैं इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन की। वैसे मुझे सॉल्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि YouTube और इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्स और वीडियोस ऑलरेडी हैं जो कि इसका सॉल्यूशन बताते हैं। और इस सब में सबसे पहले सॉल्यूशन ये आता है कि अपने पर्सनल व्हीकल छोड़ के पब्लिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएं, बसेस का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों। बट मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि 8वीं क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। हम उसका यूज़ क्यों नहीं करते? पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी आज की डेवलपमेंट को पूरा करें, पर इस तरीके से कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्वायरमेंट सेफ रहे। ये मतलब नहीं कि हम डेवलपमेंट बंद कर दें, लेकिन हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। पर हम इस सिंपल सी चीज़ को जो हम बचपन से पढ़े जा रहे हैं शायद इम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं। हम दिल्ली का डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पर हम शायद ये भूल रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, पर हमें अपने आज की जनरेशन और अपने फ्यूचर जनरेशन को भी दिक्कत ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। वैसे छोड़िए, ज़्यादा जज्बाती नहीं होंगे, पर आपको एक अच्छी खबर भी देना जरूरी है। दिल्ली में एक ऐसा घर सामने आया है जिसका AQI सिर्फ 15 है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 15। इसके अंदर से अंदर आपको दिखाएंगे पंखा खींच रहा है, तो जब इसके अंदर से हवा निकल जाती है, एक तो वो ठंडी हो जाती है। गर्मियों में बाहर 45 डिग्री है, हमारे घर में 25 है, कोई एयर कंडीशनर। और यहाँ बाहर एक 500, 400, 1000 जो मर्जी हो, हमारे घर में 5 और 10 है। साथ ही इस घर के अंदर 1500 अलग अलग किस्म के पौधे हैं, जिनके जरिए छोड़े गए ऑक्सीजन से हवा पूरी तरह से शुद्ध रहती है। और वैसे कोशिश की जाए तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे भी काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे खुद भी पेड़ लगा सकते हैं। और साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट अगर चाहे तो अफॉरेस्टेशन पे ध्यान दे सकती है, जिसमें वो काफ़ी सारे पेड़ डिफरेंट जगहों पे लगा सकती है, जिससे कुछ बात बने और दिल्ली का AQI लेवल और अच्छा हो सके। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे सेफ एंड ट्राई टू बी हेल्दी। और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए और डिटेल्ड वीडियो के लिए AM स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें। आगे और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।